वेलकम टू इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स की तैयारी विद आर्यन तिवारी में आपका स्वागत है। भाई क्लास 9 से तुम क्लास 10th में चले गए हो। अब तुम बार बार यही पूछ रहे हो कि सर क्लास 9 की फिजिक्स हार्ड थी कि क्लास 10 की फिजिक्स हार्ड थी। तो भाई देखो, सही से बता दे रहा हूँ, स्टूडेंट के नजरिए से बता दे रहा हूँ। वैसे तो अगर मेरी नजर से देखोगे तो कोई सब्जेक्ट हार्ड नहीं होता है, बट स्टूडेंट के नजरिए से अगर मैं तुमको बताऊं तो जो क्लास 9 की फिजिक्स थी ना, वो थोड़ी हार्ड लगती है बच्चा लोगों को। लेकिन जो क्लास 10th की फिजिक्स है ना भाई, तुमको मजा आ जाने वाला है, मजा आ जाएगा, लिटरली बता रहा हूँ। और बहुत आसान होता है, बहुत आसान। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तुमको यहाँ पे रे डायग्राम की चीजें दिखेंगी, और न्यूमेरिकल्स थोड़े बहुत कम होते हैं यहाँ पे। लाइट और इलेक्ट्रिसिटी में सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि यार कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स तुमको पढ़ने हैं, उसमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधा सीधा आते हैं पॉइंट पर। ठीक है सर, तो ये सामने तुमको दिख रहा होगा सर, ये चीजें तुमको सामने दिख रही होंगी। सर लाइट, सबसे पहला चैप्टर लाइट है। तुमने 8th क्लास में थोड़ा बहुत इसको पढ़ा होगा, 8th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। और लाइट भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है सीबीएसई का। और एक और चीज मैं तुमको बता दूं, जब पेपर आएगा ना, मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ, जिस टॉपिक पर अपन बता देंगे कि यहीं से सवाल आएगा वहीं से सवाल आएगा, लिख के ले लेना तुम। तो बस अभी देख लो कि कौन कौन से टॉपिक हैं, क्योंकि तुम बार बार पूछ रहे हो कि सर एक बार बता दो कौन कौन चीज हम लोग को पढ़ना है, क्या क्या चीजें पढ़ना है। ठीक है, तो ये पहला टॉपिक जो है तुम्हारा लाइट, पहला चैप्टर जो है लाइट, जिसमें तुम देखे होगे कि सर मिरर पढ़ना है, रिफ्लेक्शन पढ़ना है, सर रिफ्रैक्शन पढ़ना है। ये सारी चीजें तुम पढ़ोगे और बहुत प्यार से मैं तुमको पढ़ाऊंगा, स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो मजा आ जाएगा गुरु। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन आई। भाई ये तो जब तुमको मैं पढ़ाऊंगा ना, तो तुम बोलोगे अरे सर फिजिक्स में बायो डिफेक्ट ऑफ विजन पढ़ोगे, तुम प्रेस बायोपिया पढ़ोगे, हाइपरमेट्रोपिया पढ़ोगे, मायोपिया पढ़ोगे, तो तुमको एक बार को ऐसा लगेगा ना कि आर्यन सर फिजिक्स एक ही बार बायो में चलेगा। तो बायो वाली भी फील आने वाली है तुमको यहाँ पे। तो ह्यूमन आई बहुत आसान चैप्टर है, ये दूसरा चैप्टर तुम्हारा होने वाला है, बहुत आसान चैप्टर भाई, मजा आ जाएगा लिटरली। और यहाँ बता दूं, अभी बता दे रहा हूँ, अभी क्या, अभी देखो तुम्हारा पेपर आने में बहुत टाइम है, अभी सीबीएसई फाइनल बोर्ड एग्जाम पेपर। ठीक है, अभी अभी तो सेशन स्टार्ट होगा, लेकिन तुमको आज ही बता दे रहा हूँ, आज ही नोट करके सुन लो। डिफेक्ट ऑफ विजन एक ऐसा टॉपिक है ना, जिससे सवाल लिख के ले लो, आएगा ही आएगा, कोई मना ही नहीं कर सकता, इससे आना तय है। तो अभी तुमको मैं बता दे रहा हूँ। तो ह्यूमन आई बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मजा है। इलेक्ट्रिसिटी, ये चैप्टर थोड़ा तुमको डराएगा, ये चैप्टर तुमको थोड़ा बहुत डराएगा। लेकिन भाई जब आर्यन तिवारी सर हैं, फिजिक्स की तैयारी विद आर्यन तिवारी सर, तो डरने की क्या बात है। इलेक्ट्रिसिटी में तुम सर्किट से खेलोगे, सर्किट, ये वाला सर्किट तुम्हारा बिगड़ने नहीं दूंगा, मैं बता रहा हूँ। तुमको बहुत सारी चीजें दिखेंगी कि ऐसा ऐसा सीरीज में तुमको जोड़ दिया रहेगा, बताओ क्या होगा, सीरीज दिया है कि पैरेलल दिया हुआ है, ऐसा ट्रिक बताऊंगा ना कि एक बार में सर्किट को खत्म कर दोगे, तो तुमको बहुत मजा आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है सर, यहाँ पे देख रहे होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे ऑस्टर्ड के एक्सपेरिमेंट को तुम पढ़ोगे, सोलेनॉइड के बारे में पढ़ोगे, मतलब बहुत आसान है। अगर तुम मुझसे पूछोगे कि सर 9th या 10th कौन सी फिजिक्स सबसे ज्यादा आसान है, तो मैं सीधा सीधा बोलूंगा सर 10th आपके लिए बहुत आसान होने वाला है, और तुम उसमें फोड़ने वाले हो, बहुत मजा तुमको आने वाला है 10th की क्लास में। लेकिन कुछ बातें याद रखना जो तुमको मैं अभी बता दे रहा हूँ, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलना है तुमको। क्या बातें हैं सर, इधर आ जाओ। सर बातें ये है ना कि तुमको कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि सर याद करके, जैसे 8th क्लास में करते थे, थोड़ा बहुत चीज़ें याद कर लेते थे और एक ही बार में लिख करके पेपर में आ देते थे कि यही तो आंसर बताया गया है, याद कराया गया, यही तो पूछा जाएगा। तो हम तुमको बता दे रहे हैं पहले ही कि तुमको कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर तुम याद करने जाओगे तुम फंस जाओगे, तो इस बात को मत करना। ये तुमको एक चीज करनी है, तुमको मैं हमेशा जब भी पढ़ाऊंगा ना, तो तुमको मैं न्यूमेरिकल भी दूंगा। जब भी आप मेरा सेशन देखोगे ना, तो लास्ट में एक होमवर्क मैं देता हूँ, वो होमवर्क तुमको सॉल्व करना पड़ेगा, वो न्यूमेरिकल्स तुमको लगाने पड़ेंगे। तुमको जिस टाइम मैं पढ़ाऊंगा ना, तुम बोलोगे आर्यन सर यार क्या पढ़ाते हो सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया लिटरली। लेकिन भाई अगर मैं तुमसे वही चीज 1 महीने बाद पूछ दूं ना, तुम भूल जाओगे भाई, तुम भूल जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम रिवाइज नहीं करोगे और खुद से तुम न्यूमेरिकल नहीं लगाते हो। खुद से तुम लगाना सीखो भाई, पहली बात। दूसरी चीज तुमको बता दूं कि यहाँ पे डायग्राम और एग्जाम्पल्स तुमको रिलेट करके पढ़नी पड़ेगी। फिजिक्स ऑलरेडी मैं तुमको बोला हूँ कि फिजिक्स को रिलेट करके पढ़ना चाहिए रियल लाइफ से, तब चीजें लंबे समय तक याद होती हैं। और डायग्राम यहाँ पे आएगा, रे डायग्राम से चीजें आएंगी। मतलब समझ जाओ कि रे डायग्राम से सवाल आता ही आता है। तुमको यहाँ पे ज्योमेट्री भी अपना थोड़ा बहुत संभाल करके चलना पड़ेगा, उस पर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस तुमको करनी पड़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मुझसे तुम पूछोगे ना कि सर सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट कौन सा है, ये जो फाइनल लास्ट पॉइंट जो मैं तुमको बता रहा हूँ, रिवाइज एंड टेस्ट योर सेल्फ, ये कोई नहीं करता है, ये कोई नहीं करता है, मैं तुमको बता दे रहा हूँ। रिवाइज एंड टेस्ट योर सेल्फ ये कोई भी नहीं करता है दोस्त। अगर तुम खुद को टेस्ट नहीं करोगे ना, तुम पीछे छूट जाओगे गेम के, गेम से तुम बहुत पीछे चले जाओगे, मैं तुमको बता दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा पीछे चले जाओगे। तो सबसे पहले अगर कोई चीज तुम पढ़ रहे हो तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा। मैं तुमको अगर कोई होमवर्क दे रहा हूं तो तुमको लगाना पड़ेगा, वरना तुम बहुत पीछे छूट जाओगे दोस्त, मैं तुमको बता दे रहा हूं। रिवाइज एंड टेस्ट योर सेल्फ,
खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वरना तुम गेम से बाहर हो जाओगे। तो एक सैटरडे या संडे तुम फिक्स टाइमिंग रख लो कि जो भी टीचर से तुम पढ़ो ना, जो भी जिससे तुम पढ़ो ना, एक फिक्स टाइम टेबल रख लो कि इस दिन अपन को रिवाइज करना है, इस दिन मैं कोई भी चीज नया नहीं पढ़ूंगा, इस दिन अपन रिवाइज करेंगे, सुन लो, ठीक है। तो ये था भाई पॉइंट, मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लिया हूं। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं तुमको जाते थे बता देना चाहता हूं, पूरे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे 60% ऑफ चल रहा है, पूरे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे 60% ऑफ चल रहा है, ठीक है। तो आप मेरा कोड लगा सकते हो ART10, ART10। अब मैं तुमको एक चीज बता दूं, देखो तुम कोर्स तो लोगे मुझे पता है, लेकिन तुम लेते हो लास्ट मोमेंट पे जब तुमको डर लगता है। अगर एक चीज सोचो तुम, अगर तुमने कोर्स अभी बाय कर लिया, ठीक है, एक ए बच्चा है जो जिसने कोर्स अभी बाय कर लिया है, और एक बी बच्चा है जो थोड़ा समर वेकेशन बीत गया, हाफ ईयरली एग्जाम आ गया, तब कोर्स बाय कर रहा है। तुम खुद दिल से पूछो अपने, कौन बच्चा जीतेगा? जो तुम ये हवा बना के रखे रहते हो ना कि लास्ट मोमेंट पे आएंगे भैया, पेपर लीक कर देंगे और अपन मार्क्स कर लेंगे, क्रिएट कर लेंगे और मार्क्स बढ़िया आ जाएगा ना, मैं बता दे रहा हूँ, टॉपर जो भी टॉप किया है ना, तुम हिस्ट्री निकाल लेना उसकी, हमेशा वही पढ़ता है जो शुरू से लगा रहता है। कंसिस्टेंसी इसीलिए नाम दिया जाए कंसिस्टेंसी, ये हवा में टर्म नहीं आ गया है, ठीक है। तो जो लगातार पढ़ता है ना, जो अभी से थोड़ा बहुत सीरियस रहता है ना, वही जाके टॉप करता है। तो इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो, ठीक है। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप मेरा कोड लगा सकते हो ART10, 60% ऑफ मिल रहा है पूरे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे। बाकी अपना ब्रिज कोर्स भी चल ही रहा है, ठीक है, तो उसको आप देखो भाई, टॉपिक्स हमारे काम आएंगे दोस्त, मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा बहुत सीरियस हो जाओ। तुमको देख रहे हो ना, अभी कोई सीरियस उतना लेक्चर नहीं ले रहा है, नॉर्मल हम लोग बस पढ़ा रहे हैं तुमको, ताकि वो फ्लो बना रहे, वो मेंटेन बना रहे, ताकि आप लगे रहो कि ठीक है चलो चीजें आ रही है, थोड़ा बहुत आपका सिस्टम बना रहे। अचानक तुमको मैं बोल दूंगी 10 घंटे लाइव में बैठना है, तुम नहीं बैठ पाओगे। तो अभी से वो अपन फ्लो बना रहे हैं, ब्रिज कोर्स में बता रहे हैं इंपॉर्टेंट चीजें, उस पर ध्यान दो, ठीक है। बाकी अगर कोई भी डाउट आता है कि सर कौन से टॉपिक पर आपको डाउट आ रहा है, क्या चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है, आप सीधा नीचे कमेंट करो, सीधा नीचे कमेंट करो, अपन और पूरी टीम आपके लिए वो वीडियो लेकर के आएगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले बाय, टेक केयर, सी यू, बाय।